गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 60 है। प्यारे बच्चों, आप 60 में से 50 अगर लेकर के आ जाते हैं तो आप लोगों की तैयारी बिल्कुल सही रखी होगी, नहीं तो इससे कम आएगा तो प्यारे बच्चों आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर जो है एक को सॉल्व करने से पहले कितना आपको समय दिया जाएगा और कितने प्रश्न को जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, समय आपको 2 घंटा 45 मिनट दिया जाएगा और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 50 प्रश्न जो है प्यारे बच्चों आपको 40 प्रश्न जो है प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देख लीजिए 1 मिनट की प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। कितने प्रश्नों का उत्तर देना है? 40, यानी आपको 80 पूछे जाएंगे, 80 में से 40 प्रश्नों का जवाब देना आपका क्या होगा, आवश्यक होगा। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। यानी 4 प्रश्न जो विकल्प जो इस तरह से जो दिए जाएंगे, इनमें से चारों को ठीक है पढ़ने के बाद एक प्रश्न का जवाब देना आपको अनिवार्य होगा। तो जिनमें से एक सही है और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को जो है प्यारे बच्चों क्या करना है, OMR शीट पर चिन्हित करना होगा। ठीक है, तो आपका 1 नंबर का जो है प्यारे बच्चों एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होगा, तो 40 का देना अनिवार्य होगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए जो है ना फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो है प्यारे बच्चों कुछ नया होने वाला है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि तैलीय कागज जो होता है प्यारे बच्चों वो कैसा होता है। जो तैलीय कागज होता है प्यारे दोस्तों पारदर्शक होता है प्यारे बच्चों, जिसको हम जो है हम क्या करते हैं आर पार देख सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI इकाई जो होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है मात्रक विहीन होता है प्यारे बच्चों। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है प्यारे बच्चों, वो भिन्न भिन्न होती है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा जो होती है प्यारे बच्चों वो कैसी होती है। तो वो होती है प्यारे बच्चों वायु में कम होती है। ठीक है, वायु में प्रकाश की जो चाल का निर्वात जो होता है प्यारे बच्चों तो वो क्या होता है, ठीक है, कम होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या जो है प्यारे बच्चों कितनी होती है। यानी लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, तो ये जो होती है प्यारे बच्चों आपकी यानी 3 होती है, यानी 2 होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका राइट आंसर 5 का 2 हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं कि विद्युत का अच्छा चालक जो होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है। तो विद्युत का आपका अच्छा चालक जो हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों आपका चांदी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना जो होता है प्यारे बच्चों वो कैसा बना होता है। ठीक है, किस चीज का बना होता है। ठीक है, तो ये जो बना होता है प्यारे बच्चों आपका जो है किसका, जस्ता का बना हुआ रहता है। ठीक है, आपका राइट आंसर 7 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि 1 जूल का मान जो होता है प्यारे बच्चों कितना होता है। तो ये जो होता है प्यारे बच्चों 0.24 कैलोरी का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, चलते हैं 10 पर। कहता है कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलक अधिक होता है। क्या होता है, विचलन जो है अधिक होता है। श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम जो होता है प्यारे बच्चों तो रंग की किरण का विचलन जो होता है किसमें अधिक होता है प्यारे बच्चों, ये बैगनी में होता है प्यारे बच्चों विचलन। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको जो है विचलित देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है प्यारे बच्चों वो कहाँ पर होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है प्यारे बच्चों अनंत पर होती है। 11 का ए हो जाएगा। आइए 12 को कवर करते हैं कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं रखा जाए। अवतल एक दर्पण है प्यारे बच्चों। ठीक है, जो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण होता है। ठीक है, दर्पण 3 प्रकार का होता है प्यारे बच्चों। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं रखा जाए तो ताकि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक समान आकार का बने। तो प्यारे बच्चों तो वो कहाँ पर रखेंगे हम इनको जो हम जो रखेंगे प्यारे बच्चों वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि तारे के टिमटिमाने का कारण जो होता है प्यारे बच्चों, क्यों टिमटिमाता है, उनका कारण क्या है। तो इनका कारण जो है प्यारे बच्चों वायुमंडल में अपवर्तन के कारण जो है प्यारे बच्चों तारे जो है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अपवर्तन परावर्तन नहीं, क्योंकि वायुमंडलीय यहाँ भी है, वायुमंडलीय यहाँ भी है प्यारे बच्चों। तो आपको अपवर्तन को याद रखना है, परावर्तन को नहीं, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो अपवर्तन को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व जो होता है प्यारे बच्चों ये होता है 1/6 सेकेंड होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है प्यारे बच्चों। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है प्यारे बच्चों वो कैसा होता है। तो ये जो होता है प्यारे बच्चों आपका कैसा होता है,
तो ये आपका जो है प्यारे बच्चों सीधा एवं आवर्धित होता है। तो आपका राइट आंसर 15 का ए हो जाएगा। 16 पर चलते हैं कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों। आवर्धन को क्या कहते हैं हम, m कहते हैं। तो m बराबर क्या है, तो v बटे u होता है प्यारे बच्चों। आपका 16 का ए हो जाएगा। 17 में कहता है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। श्वसन जो हम करते हैं प्यारे बच्चों, उनका जो है अंतिम जो उत्पाद जो है प्यारे बच्चों वो कौन सा है। तो प्यारे बच्चों ये आपका जो है क्या हो जाएगा, CO2 और H2O हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर 17 का ए हो जाएगा। कि दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं एनामेल कहते हैं प्यारे बच्चों। 19 में कहता है कि मानव आहार नाल का सबसे बड़ा लंबा भाग कौन सा है। मानव आहार नाल का जो सबसे बड़ा जो लंबा जो भाग होता है प्यारे बच्चों वो कौन सा है प्यारे बच्चों, ये होता है छोटी आंत होता है प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर 19 का बी हो जाएगा। 20 में कहता है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ अंदर लिख दिया है अंदर। ठीक है, तो किसके परागकोश के अंदर बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 को कवर करते हैं कि चालनी नलिकाएं जो पाई जाती हैं प्यारे बच्चों किसमें पाई जाती है। चालनी नलिकाएं जो पाई जो जाती है प्यारे बच्चों आपका जाइलम में पाई जाती है। ठीक है, चालनी नलिकाएं, इसको याद रखेंगे। 22 में कहता है कि आरबीसी की जीवन अवधि जो होती है प्यारे बच्चों कितने दिन की होती है। तो ये जो होती है प्यारे बच्चों आपकी यानी 22 दिनों की होती है। आरबीसी की जो है जीवन अवधि जो होती है 120 दिन की होती है। 23 में कहता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है प्यारे बच्चों कौन है, ये न्यूरॉन है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 23 का सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका 24 में कहता है कि अंडाणु निषेचित जो होता है प्यारे बच्चों किस पर होता है, अंडा से, यानी अंडाणु जो निषेचित जो होते हैं प्यारे बच्चों किस में होते हैं। तो ये जो होते हैं प्यारे बच्चों आपका यानी इसमें होते हैं प्यारे बच्चों क्या कहते हैं कि फैलोपियन नालिका में होती हैं। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 25 में कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के यानी क्षर का उपयोग होता है प्यारे बच्चों। यानी विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का क्षर का उपयोग होता है। तो ये जो उपयोग जो होता है प्यारे बच्चों आपका नरम लोहा का उपयोग होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए 26 पर चलते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। तो वो गतिशील जो कण जो है प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आपका गतिशील जो कण जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका आयन हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओम का नियम क्या है, बी बराबर आई बटे आर है प्यारे बच्चों। ये बिल्कुल इजी प्रश्न है। आइए 28 में कहता है कि विभांतर का एसआई मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों, विभांतर का एसआई मात्रक क्या है प्यारे बच्चों। तो विभांतर का एसआई मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों आपका जो है वोल्ट होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, 29 में कहता है कि ओम मीटर का प्रतिरोधक जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, कैसा होता है। तो ये जो ओम मीटर का जो है प्यारे बच्चों प्रतिरोधक जो होता है तो वो जो होता है प्यारे बच्चों आपका यानी छोटा होता है। ठीक है, और विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो ये जो बना जो होता है प्यारे बच्चों आपका फिलामेंट तो किन का होता है, बना होता है। तो ये जो होता है टंगस्टन का होता है, टंगस्टन का होता है। ठीक है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा 30 का। आइए 31 में चलते हैं। कहता है कि रियोस्टेट का उद्देश्य जो है प्यारे बच्चों किनसे, धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी में प्यारे बच्चों। 32 में कहता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है। तो ये जो होता है विद्युत का एसआई मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आपका कूलम हो जाएगा। ठीक है, 33 में कहता है कि बुझा हुआ चूना जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, बुझा हुआ चूना। तो आपका क्या हो जाएगा, CaO हो जाएगा। तो राइट आंसर 33 का बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, 33 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 34 में कहता है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है, निम्न में कौन भस्म नहीं है प्यारे बच्चों, ये NaCl नहीं है भस्म। ठीक है, 35 में कहता है कि जस्ता का आयस्क जो है प्यारे बच्चों ये क्या है। तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका जस्ता का जो हो जाएगा ठीक है जिंक और ब्लेड हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 36 में कहता है कि सिलिकॉन है एक क्या है, सिलिकॉन अधातु है प्यारे बच्चों। तो आपका 36 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 37 में कहता है कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। तो यह है नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, 38 में कहता है कि मेटनाइक अम्ल का सामान्य नाम जो है प्यारे बच्चों ये कौन सा है। तो आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। तो 38 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 38 का ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, फार्मिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। और 39 में कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कौन सा है, स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक जो है प्यारे बच्चों तो आपका आवश्यक क्या हो जाएगा, आपका जो है आपका आवश्यक जो हो जाएगा क्लोरोफिल हो जाएगा स्वपोषी के लिए। ठीक है, 40 में कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है प्यारे बच्चों किस में पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है श्वेत रक्त कण में पाया जाता है मैग्नीशियम। ठीक है, आपका राइट आंसर 40 का डी हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। 41 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है।
निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है प्यारे बच्चों? तो संवहन ऊतक जो है आपका फ्लोएम एवं जाइलम दोनों हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी और सी हो जाएगा यानी जाइलम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर डी, बी और सी यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, 42 में कहता है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? उनका जो निष्कासन जो करता है प्रोटोजोआ प्यारे बच्चों, तो वो कैसे करता है? तो ये जो करता है प्यारे बच्चों आपका क्या कहता है परासरण के द्वारा करता है, परासरण के द्वारा करता है। ठीक है, 43 में कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है प्यारे बच्चों क्या है? यह यकृत है प्यारे बच्चों। ठीक है, 44 में कहता है शरीर का संतुलन बनाए रखता है, कौन रखता है? सेरिबेलन रखता है प्यारे बच्चों, शरीर को संतुलन बनाए हुए। ठीक है, वो अगर कम होगा तो आपका शरीर का संतुलन जो बिगड़ सकता है प्यारे बच्चों, बिगड़ जाएगा। 45 में कहता है कि किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण जो है प्यारे बच्चों कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। 46 में कहता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो ये होते हैं 4 कोष्ठक होते हैं प्यारे बच्चों। रक्त क्या है? रक्त एक ऊतक है प्यारे बच्चों। ठीक, 48 में कहता है कि जिन शब्द क्या कहता है जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया है? तो जिन शब्द जो है प्यारे बच्चों आपका जो किया है प्यारे बच्चों, कौन किया है? तो आपका क्या किया है? हाँ, जो हैंसन ने किया है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, जो से जी से जीन, जी से जो हैंसन, इस तरह से याद रखेंगे उनको। ठीक है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाते हैं? उनको क्या कहा जाते हैं प्यारे बच्चों? तो उनको जो है प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? तो उनको जो कहा जाता है प्यारे बच्चों धातु कहा जाता है। ठीक है, त्याग कर जो बनाता है तो उनको धातु कहते हैं। 50 में कहता है कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इनकी क्रिया को हम कहते हैं प्यारे बच्चों आपका क्या कहता है? गलविनीकरण कहते हैं। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 51 में कहता है निम्न में कौन सा सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक आपका प्यारे बच्चों क्या है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका HCH4 हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 52 में कहता है कि आभूषण बनने वाला सोना जो होता है प्यारे बच्चों कितने कैरेट का होता है? तो ये 22 कैरेट का होता है। ठीक है, 53 में कहता है कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व जो है प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? सिलिकॉन है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 53 का क्या हो जाएगा? आपका राइट 53 का सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा प्यारे बच्चों। 53 का सी हो जाएगा जो आर्गन हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है कि तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कांसा कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, 55 में कहता है कि प्लास्टर ऑफ द पेरिस का रासायनिक सूत्र जो प्यारे बच्चों क्या है? तो यह है CaSO4 1/2H2O। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, 56 में कहता है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया जो करते हैं प्यारे बच्चों तो वो क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं क्षार बनाते हैं। ठीक है, तो 56 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 56 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा जो परवल अम्ल बनाते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 57 को कवर करते हैं कि वनस्पति तेलों में जो होती है वो क्या होती है? तो 57 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा लघु, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 57 का प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 56 को थोड़ा एक नज़र देख लीजिए प्यारे बच्चों, इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर जो बनाते हैं प्यारे बच्चों, तो ये बनाते हैं प्यारे बच्चों आपका परवल नहीं होगा यानी क्षार हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 58 पे चलते हैं कि ब्यूटेन के कितने समायोवी संभव हैं प्यारे बच्चों? ब्यूटेन के कितने समायोवी संभव हैं प्यारे बच्चों? तो ये आपके जो होते हैं प्यारे बच्चों आपके कितने होते हैं? आपका कितने होते हैं प्यारे बच्चों आपका? तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा जो 3 होते हैं। ठीक है, और 59 में कहता है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इनका जो आधार है प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? इनका आधार जो है परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। 60 में कहता है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या जो है प्यारे बच्चों कितने अनुपात हैं? तो यह अनुपात जो है प्यारे बच्चों आपका 1:3 है। ठीक है, और इस प्रश्न का जो है दोनों प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है प्यारे बच्चों। निम्न में से कौन सा कमरे के तापक्रम पर द्रव्य है प्यारे बच्चों? इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, पिछले वीडियो में, अगर नहीं देंगे तो फिर आप लोगों का ध्यान कहीं और पर है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जवाब देना आपको जो है कमेंट सेक्शन में देना है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 का किस में देना है? कमेंट सेक्शन में। और सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 62 का भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जवाब देना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जी हाँ, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है।
अगर अच्छी लगी है तो प्यारे बच्चों जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दो अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी। थैंक यू।